एक दुकानदार 10% कम वज़न तौलता है, लेकिन 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस भाई साहब को अपने माल पर कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ये हमें सवाल में पूछा है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इतनी देर हम कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, देखो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम चलते हैं। 10% कम वज़न तौलता है, तो 10% का मतलब अभी हमने आपको बताया कि कितना होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब यही होता है ना, 1/10। 10 पे 1 कम तोलेगा, 10 पे 1 कम तोलेगा मतलब कि 9 देगा। तो 9 किलो को वो 10 किलो दिखा के सामने वाले को बेच रहा है। 9 को कितना दिखा रहा है, 10, और बेच दिया। फिर इसने क्या बोला है, 20% को लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि उसे कितना मूल्य अधिक अंकित करना है। यहाँ पे जो भी है अंकित करने वाला आ जाएगा, 100 से 110 किया है या 100 से 120 किया है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें इनको गुणा करने के बाद में जो लाभ आएगा, लाभ कितना है, 20%। और 20% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/5 होता है। तो 5 पे 1 का लाभ है मतलब 6 में बेचा होगा। 5 पे 1 का लाभ है मतलब 6 रुपये में बेच रहा होगा। तो देखो इन दोनों को गुणा करने के बाद में ये वाली वैल्यू आ रही है। तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा इसमें। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मैंने गुणा किया, 25 को 8 से गुणा किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। 25 को 8 से गुणा किया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 200 आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ ये वाली वैल्यू पता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 25 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि ये आ जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो हमें सोचना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप एक काम करो, 25 का भाग दे दो ना 200 में। 25 का क्या करो, भाग दे दो। तो हमने 200 में क्या किया, 25 का भाग दिया तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8। 8 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, 8 हमारा आंसर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करने के बाद ये आ रहा है तो हम इसका भाग दे देते हैं इसमें, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो, या फिर आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स वाई में क्यों जाना भाई, अब एक्स चली गई ना, तो एक्स के पीछे क्यों पड़े हो, प्रेजेंट पे ध्यान दो। तो देखो हम भाग दे रहे हैं, तो हमने भाग दिया इसमें 9 और इसमें भाग देंगे 10। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो हमने इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, तो इधर तो आ जाएगा 50 अनुपात 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। ठीक है, तो 50 से 54 हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 अधिक अंकित किया। 50 से 54 किया मतलब कि 4 अधिक अंकित किया। कितने पे, 50 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 8%। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना है, 8%। ठीक है, तो हमें 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल पर या अपने सामान पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 8%। ठीक है, तो या फिर हम x मान के भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एक्स वाई ले लिया, क्या लिया, एक्स वाई, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। तो देखो गुणा भी कर लेते हैं। तो आपने गुणा किया तो आएगा 9x, और इधर आपने गुणा किया तो कितना आएगा, 10y, और बराबर में कितना आ रहा है, 5/6। तो बराबर में भी लिख देता हूँ मैं, 5:6। तो जो 9x है, 9x है बराबर तो आया 5, तो x बराबर कितना आएगा, 5/9। और यहाँ से 10y बराबर 6 करूँगा तो y बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6/10। तो ये आ गया y बराबर 6/10। तो इनका अनुपात इधर गुणा हो जाएगा, ये 50 और ये उधर गुणा हो जाएगा, तो 9 छिंग 54। ठीक है, तो ऐसे वही बात आ गई। तो ये फालतू में क्यों एक्स वाई मान रहे हो आप, ये जो मैंने बताया ना ये बेस्ट है। मैं आपको बेस्ट ही बताऊंगा, फालतू का कचरा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल का आंसर कितना है, 8%। तो अगला खूब